फिर लिखिए आइसोटोप। क्या लिखो आप, और ये याद रखो जब आप पढ़ोगे हाइड्रोजन, कौन सा चैप्टर, आप जाके देखना 11th का जो सेकेंड वाली एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर दिया होगा हाइड्रोजन, है कि नहीं? तो वहां भी आपको ये वर्ड सुनने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा, लिखा हुआ भी मिलेगा। इसलिए इससे ज्यादा परेशान हो सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शायद इतना ही ना दिया हो। जब आप हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर एनसीईआरटी में ये वर्ड लिख लो। इसमें आइसो वर्ड का मतलब एक लाइन लिखना, देखो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, लिख लो आप इसमें सिर्फ एक लाइन, एटम्स of same elements which have, अच्छा सुनो यार, कभी गुलाब जामुन खरीदने गए हो दुकान पे, जो आपको एक या दो पीस, एक पीस जो देता है आप एक पीस खरीदते हो, उसी को क्या बोलते हैं? और जहां से वो निकाल के देता है उसी को क्या बोलते हैं? याद रहेगा आपको क्या? वो पूरा भंडार में होता है जिस टेबल से आपको देता है। आप जो भी सामान लेने गए, आप क्या पसंद करते हैं? कौन सी मिठाई पसंद है आपको? कोई भी पसंद है? ऐसे अरे उससे बढ़िया आप दूसरा लीजिए। अरे भाई कौन सी पसंद है? स्पंज। चलो तो मान लो कि आप चाहोगे तो ही 2 पीस तो मांगेंगे उससे, जो एक पीस लोगे उसी को क्या बोलेंगे? ये। अब पूरे ग्रुप को क्या बोलोगे? समझ गया? रस नहीं बोला करिए। हाँ, तो उसमें एक लोगे तो उसको क्या बोलेंगे? अब पूरे जो पूरा बर्तन को क्या जिसमें रखा उसको क्या बोलोगे? समझ गया? मालिकुल सोचिए, कंफ्यूज मत होइएगा। मालिकुल का मतलब वह सबको मिला दीजिए, आप जितना उसके पास कैरेट वगैरह जो कुछ रखा सब मिला दीजिए। ठीक है सर जी? चलिए, तो अब देखो एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच है, देख लो सिमिलरिटी, पहले तो ऐसे लिखना सिमिलरिटी, और ऐसे पॉइंट डालिएगा सिमिलरिटी जस्ट नीचे। मतलब आइसोटोप में पहला वर्ड है एटम ऑफ सेम एलिमेंट, कैसे रहेंगे? सेम एलिमेंट की, तो लिखो फटाक से सिमिलरिटी इसमें, और सिमिलरिटी आप इधर लिखिएगा एकदम आप बॉर्डर पे। देखो पहला सेम रहेगा एटॉमिक नंबर, क्या सेम रहेगा विशाल जी? तो उसी को आप क्या बोलोगे? दूसरा लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में, या सेंटर बोला करिए सबसे अच्छा। क्या बोलिया करिए? इलेक्ट्रॉन की कौन सा पोजीशन मांग रहा था? ठीक है, इसमें सेंटर वाला, लेकिन एटम ने दिया नहीं। तीसरा लिखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा लिखो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाम सुने इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ लिखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। आगे लिखो वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बलराम जी। क्या केमिकल? देखो इसमें जो आपको बताया जाएगा लोग यही बताएंगे, एक एटॉमिक नंबर और बहुत अगर उनका मन करेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है सर, अपने पास कितने सिमिलरिटी है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टी। चलो फिर से देखो, यही ऐसे लिख के लिखना डिसिमिलरिटी इधर क्या लिखिएगा? भाई नहीं समझ पा रहे हैं क्या यार? है ना जगह ड्राफ्ट में? तो भाई भी साहब नहीं रखें क्या जगह बचा करके? ऐसे बीच में ग्राफ है कि इधर लिखो डिसिमिलरिटी, थोड़ा सा छोटा छोटा है यार। सबसे इम्पोर्टेंट पहला लिखो, उसमें क्या सिमिलरिटी था उसी को करो मास नंबर, यानी क्या डिसिमिलर रहेगा? दूसरा लिखो एटॉमिक मास, एटॉमिक जैसे मास नंबर सोडियम का कितना होगा? 23। और अगर वही मास पूछ दिया गया तो ग्राम बोल दीजिए। तो सर चलो तीसरा लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देख लो नंबर ऑफ, तो न्यूट्रॉन क्या रहेगा? सिमिलर की डिसिमिलर? बोलो भाई। फोर्थ लिखो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम या डिफरेंस? केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर, बोलो भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अरे आइसोटोप है तो कहाँ रखोगे उसको यार? अरे हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ रखोगे पीरियोडिक टेबल में? जब एक जगह रखोगे तो पोजीशन क्या हो गया उसका? फिर अरे फिक्स हो गया ना, एक ही जगह रखोगे। सिमिलरिटी में आया कि नहीं? पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आप हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ रखते हो भैया? एक ही जगह अलग अलग रखते हो, इसीलिए आप उसको आवारा बोलते हो। कभी इसके साथ भी कभी उसके साथ भी रहता है, ऐसे बच्चों को घर वाले आवारा बोलते हैं। बोलो भाई। मेंडलिव भी से परेशान हो गए थे, कभी यस ब्लॉक के साथ आता, कभी हाइड्रोजन के साथ चला जाता था। वही हाइड्रोजन कभी यस ब्लॉक के साथ आता, कभी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये आवारा है, किसी काम का क्या है? नहीं है। कौन बोला था? याद रखो, ये सब उनकी बात ही नहीं मानता था। वो कहते थे एक जगह रहो, कहता था नहीं रहेंगे। हाइड्रोजन क्या बोलते थे? याद रखो, ये सब बातें अच्छी बात है। फिर से देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, अब चाहे प्रोटियम हो, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्रिटियम हो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा क्या रहेगा? 1s1 बोलेंगे, कुछ और हो सकता है। तो अरे लॉन्ग फॉर्म वाला जो पीरियोडिक टेबल है, जो इस समय चल रहा है यार, वो किस पे बेस पे बना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बना है। इस पे, इसके पहले वाला किस पे था? मास पे था। मॉडर्न हो चाहे उससे पहले के जो कुछ भी आप पढ़ोगे सब मास नंबर पे है। लेकिन जो नया वाला लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, जिसको मोजरे का पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो किस पे बेसिस है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन से है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब बताओ, जब पोजीशन फिक्स है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जब पोजीशन फिक्स है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? वो भी सेम होगी। ऐसे बोलोगे लोग गुस्सा आ जाए। मतलब ठीक तो हम समझ रहे हैं, देखिए हाँ समझना से। चलो इधर देखो, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ना होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आप एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करा सकते हैं हाइड्रोजन से, और करा सकते हैं क्या? अच्छा एग्जाम्पल देख लो यार। चलो यहाँ एग्जाम्पल लिखो। पहला H और फिर क्या लिखोगे? 1 और ऊपर देखो 1 2 है। एक और एग्जाम्पल क्लोरीन, और ये भी क्या है? यहाँ क्या लिखोगे? सॉरी एटॉमिक नंबर, और यहाँ भी, और ये अब सुनो, आपने कहा कि कोई भी आइसोटोप है तो उसमें क्या होगा? एटम ऑफ सेम एलिमेंट। देखो ये दोनों सेम एलिमेंट है। ये देखो ये सेम एलिमेंट है कि नहीं? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी आइसोटोप होगा उसमें एटम कैसे होंगे? सब रस भरी रहेगी उसमें से। कौन रहेगी? थोड़ा वो रस भरी ज्यादा रहेगा, थोड़ा रस
अरे ये डिसिमिलरिटी मतलब यार सब रसभरी कई तरह की रहेंगी, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। नहीं देखिए ध्यान से देखिएगा, रसभरी माइक्रोस्कोप से हो साधारण बना एक गोल हो तो थोड़ा सा दब गई हो, माइक्रोस्कोप से देखिए नहीं होता है ऐसा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो आप इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, बस इतना याद रखोगे आप कि हमेशा एटम क्या रहेगा, सेम। एक ही बात याद रखेंगे, एटम क्या रहेगा। ऑक्सीजन का नाम सुने हो आप लोग? ये भाई ये क्या लिखा है, सो रहा है क्या यार, जगह सो रहा है। ये लोग आपस में ही सो जाते हैं, देख रहे हैं आसिफ जी। जब देखिए इसका एटॉमिक नंबर बताओ। 8 है, 8। इसका बताइए। तो ऐसे ही समझ लो यार कि अगर एटम सेफ टाइप का है कि नहीं, तो भविष्य में पहले कुछ भी मत बोलो, सबसे पहले उसको क्या बोल दीजिए, अरे भाई ये सेम टाइप का बोला है कि नहीं। अब ये मत कंफ्यूजन है कि सर ये वाला साइज थोड़ा छोटा है, ये साइज बड़ा लग रहा है, वो बनाने की कला है। एटॉमिक नंबर क्या है। अब इसका देखो मास कितना है, इसका देखो कितना है, ये समझ रहे हो। ये बायोलॉजी में एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, इसमें आप हाँ उसमें ग्लूकोज बनाते हैं वाटर और उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर, तो वहाँ ये आपको मामला मिलेगा। जब केमिस्ट्री में आप आओगे तो एक होता है कि एसिड और अल्कोहल मिला के एस्टर बनाते हैं, एसिड और तो कहते क्या कि जो भी बना उसमें ऑक्सीजन का मामला आता है किसका। जैसे एक बार देख लो, तुम एसिड का नाम सुने हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन है। और ये देखो RO ऐसे अल्कोहल हो गया, तो कहते हैं कि जब इनको तुम मिलाओगे इससे पानी निकलेगा, क्या निकलेगा। तो इस पानी में देखो H है और क्या है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा, क्योंकि देखो OH यहाँ भी और OH ये समझ पा रहे हो। ताकि ये OH कहाँ से आया होगा, एसिड से कि अल्कोहल से, इसमें से आया होगा। कहाँ से, इसमें अभी कहीं से नहीं बता सकते। इसे मान लो तब बताते कि अगर मान लो ये 16 वाला है और ये कौन है, एक्सपेरिमेंट करके देखते कि जो वाटर है वो कौन सा आया है, तो यहाँ से नहीं पता चलता। अगर सब 16 तब कहाँ से बताओगे जो भाई। तो आपको अगर पता करना हो कि सर जी ये 16 वाला है कि मतलब आया है वो यहाँ से आया है कि, इसलिए वहाँ किसका यूज करोगे आप, आइसो। क्या सोच रहे हो। एक मूवी आई थी खेसारी लाल की, उसमें कहा था वो चंदा गया था मांगने उसके बाप से, देखे हैं आप लोग। पूछता क्या काम है, कहता चंदा मांगने आए। उसमें हीरोइन का नाम क्या रहता है, ये मांगने भी सब क्या जाते हैं, घुसिया जाता है उसका नाम का। बता रहे चंदा दुर्गा पूजा का मांग रहे हैं, इसका तो बोलता है चंदा, उसकी लड़की आ जाती है, लोग घुसिया जाता है उसका, साइकिल बनाता है। देखें आप, चलो वापस इधर आ गए। तो देखो वहाँ क्या कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो बड़ा चंदा देते हैं, बड़े लोग, छोटे लोग। अब एक साइकिल वाला एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कौन ज्यादा चंदा देगा। तो इसमें बड़ा ये है कि ये है, तो बड़े लोग बड़ा चंदा देंगे, मतलब याद रखोगे इस बात को। छोटे लोग इस बात को भविष्य में याद रखना आप लोग। कहाँ जाके पर मूवी देख लेना, देखें ये वाला सीन ध्यान से नहीं देखे होंगे, थोड़ा देखिएगा फिर से जा करके कि बड़े लोग कौन सा चंदा देते हैं, छोटे लोग। अगर ऐसे याद रखोगे कभी भूलने की टेंडेंसी, चलो वापस चला जाए। अब क्या भाई बलराम जी, वो फिर पूछता है कि जो ग्लूकोज टूटा होगा उसमें आखिर वो जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसमें ऑक्सीजन, समझ गए आप। तो इस सब जगह किसका यूज किया जाता है, आइसो। आपको ये भी नहीं पता कि जब आप तुम लोग पढ़ते हो मोल कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ते हो जब पढ़ते हो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास वेट या, तो वहाँ बार बार कहते हैं कि C12 नहीं देखे हो, वो बार बार इंडिकेट करना चाहते हैं कि आप कार्बन लिए, कार्बन कौन सा कार्बन लिए हो, इसका मास नंबर 12। क्या होना सिर्फ, अरे इधर देखिए आप उधर देख रहे नहीं समझ पा रहे बलराम जी।
ताकि इसका क्या यूज है। यहाँ भी देखो आएगा बड़े लोगों से छोटे लोगों से, याद रहेगा आपको, वहां से रहेगा मिल जाएगा। ये भाई नहीं समझ पा रहे हैं क्या, नोट कर लीजिए इसको तब, या लिख लेना यार कि बड़े लोग तो बड़ा चंदा, बड़े लोग तो छोटे लोग तो, देखो जल्दी से तरह